अगर बदलने हैं तो अपने रास्ते बदलो, अपने इरादे कभी मत बदलो। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। आइए विवेकानंद जी के इसी शब्दों के साथ आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप यूपीएससी, सीसेट वगैरह की तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको देखें, सीखें, समझें। हम लोग अगर बात करें नंबर सिस्टम की तो हम लोग के पास कई सिस्टम हैं किसी संख्या को निरूपित करने के लिए। जैसे देखें, पहला सिस्टम डेसिमल, नंबर सिस्टम है। जिसको हम लोग कहते हैं दशमलव अंकन पद्धति। या इसे हम लोग दार्शनिक अंकन पद्धति भी कह सकते हैं, या इसको हिंदू अरबी अंकन पद्धति भी कहा जा सकता है। इसमें 10 अंक होते हैं। कौन कौन से अंक हैं? तो 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, इस तरह से 9। यही जो है 10 अंक हुआ। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बेस इसका 10 होता है। अगर दूसरे सिस्टम को देखा जाए तो दूसरा सिस्टम जो है वह है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम जिसको द्विआधारी अंकन पद्धति, द्विआधारी अंकन पद्धति कह सकते हैं। इसमें कौन कौन से अंक होंगे? तो 0 और 1 यही 2 अंक होंगे। और इसके बेस की बात करें तो इसका बेस 2 होता है। तीसरे सिस्टम की अगर बात किया जाए तो रोमन सिस्टम भी है। रोमन सिस्टम है। इसमें हम लोग किसी अंक को, जैसे 1 को लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 को लिखना है तो ऐसे लिखा जा सकता है, 50 को लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, 100 को लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, और सब भी हम। उसके अलावा हम लोग के पास है ऑक्टल सिस्टम। इसको अष्टक अंकन पद्धति भी कह सकते हैं। इसमें 8 अंक होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका बेस जो होता है, इसका बेस 8 होता है। अगर पांचवें सिस्टम की बात करें
तो हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। इसमें 16 अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 9 तक जाएंगे और 9 के बाद A B C D E 0 से 9 तक और उसके बाद A B C D E F। इसका बेस 16 होता है। इसको 16 आधारी पद्धति भी कह सकते हैं। तो हम लोग चाहें तो किसी भी, देखिए इस बेस के अलावा हम लोग चाहें तो किसी भी बेस पर लिखा जा सकता है। जैसे बेस 3 मान कर, 4 मान कर, 5 मान कर, 8 मान कर, 9 मान कर, इस तरह से लिखा जा सकता है। पहले इसको नोट कर लें तो फिर आगे में। अगर नोट कर लिए हों तो देखिए, अब छठे सिस्टम की बात करें तो हम लोग किसी भी आधार पर किसी संख्या को निरूपित कर सकते हैं। जैसे इसको कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं एनी बेस सिस्टम, जिसके बेस को हम लोग 3 4 5 6 7 8 9 किसी भी बेस पर अगर हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं। जैसे अगर दे दिया जाए 243, इसका बेस 10 है। अगर इसको हम लोग बदलना चाहें बेस 7 पर, तो इसको 7 बेस के आधार पर कैसे बदला जा सकता है, या हम लोग को दे दिया जाए 143, अगर इसको बदलने की बात हो बेस 9 पर, तो यह लिखने का तरीका है जिसको किस बेस पर, जैसे यहाँ 10 लिखे हैं तो इसका बेस 10 है, यहाँ 7 लिखे हैं तो इसका बेस 7 होगा। इसका मतलब है कि इसको हम लोग 7 के बेस पर बदलना चाह रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि इसको हम लोग 9 के बेस पर बदलना चाह रहे हैं। तो फिर इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप इजी वे में सीख सकते हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे थे पहले सिस्टम की, फिर इस पर हम लोग आएंगे, इसके लिए घबराना नहीं है। अगर हम लोग जो बात कर रहे थे पहला सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम की, जिसको हम लोग कहे हैं दशमलव अंकन पद्धति, तो थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लिया जाए। तो देखिए हम लोग देखे हैं कि दशमलव अंकन पद्धति में डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग के पास अंक कौन कौन से थे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 10 अंक हैं। और इसी 10 अंक से हम लोग किसी संख्या का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब रही बात कि कोई नंबर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाए, तो थोड़ा इसको समझने की बात है। इसमें जो हम लोग सीखेंगे इस आधार पर सवाल भी पूछा हुआ है एसएससी में, 2016 में भी पूछा हुआ है, चाहे उसके पहले भी पूछा हुआ है।
देखिए, अगर हम लोग कोई नंबर का फॉर्मेशन करते हैं तो कैसे लिखें? तो नंबर का फॉर्मेशन होगा कि जिसको सैकड़ा के स्थान पर रखना होता है उसमें 100 से गुना करते हैं, जिसको दहाई के स्थान पर रखना होता है उसमें 10 से गुना करते हैं, और जिसको इकाई के स्थान पर रखना होता है उसमें 1 से गुना करते हैं। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो मान लीजिए किसी नंबर को 1000 के स्थान पर रखना है, तो इसको हम लोग 1000 के स्थान पर अगर मान लीजिए कि ए को रखना चाह रहे हैं तो ए में कितना से गुना करना पड़ेगा? तो 1000। अगर बी को मान लीजिए हम लोग सैकड़ा के स्थान पर रखना चाह रहे हैं तो बी में कितना से गुना करना पड़ेगा? 100 से। अगर सी को दहाई के स्थान पर रखना चाह रहे हैं तो सी में 10 से गुना करेंगे। अगर डी को इकाई के स्थान पर रखना चाह रहे हैं तो इसमें 1 से गुना करेंगे। यह किसी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म है, यह किसी नंबर का विस्तारित रूप है। अब रही बात कि इस पर एसएससी में भी सवाल पूछा हुआ है, तो देखिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा देते हैं। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं नंबर फॉर्मेशन की, तो उस पर आधारित कुछ सवाल है जो एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा हुआ है, सीजीएल में भी पूछा हुआ है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या बताइए जिसमें इकाई के स्थान पर y और दहाई के स्थान पर 5। तो हम लोग सीखे हैं कि जिसको दहाई पर रखना उसमें 10 से गुना, तो 5 को दहाई पर रखना इसमें 10 से गुना करेंगे तो 50, और इकाई के स्थान पर y को रखना है तो y में 1 से गुना करेंगे तो 50 प्लस y, यानी हम लोग वो संख्या हो जाएगी। इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए हैं, यह भी 2017 में पूछा हुआ है। इसमें नंबर बताना है हम लोग को जिसमें दहाई पर 8 होना चाहिए तो 80, और इकाई पर 0 होना चाहिए तो 80 प्लस 3। तो उसके बाद इसमें पूछा हुआ है कि 2, 5, 0, 6, 8 से बड़ी सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए, जब बड़ी संख्या की बात हो तो बड़े अंक से शुरुआत करते हैं, छोटी संख्या की बात हो तो छोटे अंक से शुरुआत करते हैं। लेकिन 0 को कहाँ रखते हैं? तो बड़े अंक में सबसे लास्ट में, और बड़ी संख्या में सबसे लास्ट में, और छोटी संख्या में सबसे छोटे अंक के जस्ट बाद में रखते हैं। जैसे इसमें बड़ी संख्या बनेगी 8, 6, 5, 2, 0, और इसमें इसी अंक से छोटी संख्या बनेगी 2, 0, 5, 6, 8। अगर इसको घटाएं हम लोग तो आ जाएगा 65,952, 65,952, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि 1 से 50 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो 1 से 9 तक तो 1 अंक है, 10 से 50 तक 2 अंक है, तो 1 से 9 तक 9 अंक, और 10 से 50 तक 41 संख्या होगी जो 2 अंक की होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं 9 प्लस 82, इसको ऐड करेंगे तो 91 अंकों की। चलिए, अब 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 5p9, तो 5 कहाँ पर है? तो सैकड़ा के स्थान पर, तो यह हो जाएगा 509। p कहाँ पर है? दहाई पर, तो इसमें 10 से गुना करते हैं तो यहाँ से निकलेगा 10p, यहाँ से निकलेगा 10p। क्यों 10p? 10p क्योंकि दहाई के स्थान पर है। तो यह हो जाएगा 509, 327, 208 को अगर उधर ले जाकर घटाते हैं तो यहाँ पर बचेगा 10p प्लस 10q, इधर ला करके घटाएंगे तो 70 बचेगा।
तो कह रहा है कि Q का सबसे बड़ा मान बताना है, तो Q का सबसे बड़ा मान बताने के लिए P का सबसे छोटा मान रखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग P को 0 कर देते हैं तो Q को कितना करना होगा, तो यही जो है Q का सबसे बड़ा मान हो सकता है। चलिए हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।